ओम शांति। मैं एक अति सूक्ष्म दिव्य चमकती हुई ज्योति बिंदु, अविनाशी, कभी भी नष्ट न होने वाली, इस शरीर को चलाने वाली और इस शरीर को धारण कर इस संसार में अपना कर्म करने वाली अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा अर्थात आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर के मस्तक में भृकुटी रूपी सिंहासन पर बैठ करके इन आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं और निरंतर इस शरीर की हर कर्मेंद्रिय के द्वारा राजा बन करके हर कर्म कर रही हूं। इस शरीर का और मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से जल घड़े के अंदर रहता है, बाण तरकश के अंदर रहते हैं। एक ज्योति कुटिया को प्रकाशित करती है, जिस तरह से एक पंछी पेड़ के ऊपर बड़ी सुखद स्थिति में बैठता है और जब चाहे उस पेड़ की टहनी को छोड़ करके नील गगन में उड़ने लगता है, उसे कोई बांध नहीं सकता। उसी तरह से ये शरीर भी एक पेड़ के समान ही तो है, जिसके अंदर मैं आत्मा पक्षी के समान विराजमान हूं। इस मुख को धारण करके इसके द्वारा अपने मन के शब्दों को बोल रही हूं, सोचती हूं, निर्णय करती हूं। मुझ आत्मा में ही सारी शक्तियां भरी हुई हैं। मेरे बिना तो ये शरीर वैसे ही बेजान, निष्प्राण और अर्थहीन है, जिस तरह से एक ड्राइवर के बिना गाड़ी किसी काम नहीं आती। मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान के समान हूं। जैसे एक मेहमान कुछ दिन या कुछ घंटे किसी व्यक्ति के पास समय बिता करके वापस अपने घर को लौटता है, उसी तरह से मैं इस संसार में और इस शरीर में मेहमान के समान ही तो हूं। जिस तरह से मेहमान किसी से दिल नहीं लगाता, लेकिन अपने संबंधियों के साथ प्रेम का, आनंद का और खुशी का आदान प्रदान करके वापस घर को लौटता है, उसी तरह से मैं आत्मा भी इस शरीर में आकर के
इस सारे संसार को खुशी और आनंद देकर के वापस जा रही हूँ, बहुत दूर, इतनी दूर जहाँ इस संसार की आवाज नहीं पहुँच सकती, जहाँ इस संसार के लोग नहीं पहुँच सकते, जहाँ प्रकृति के पांचों तत्वों का भी प्रभाव नहीं, जहाँ पर इस संसार के समान कोई रिश्ता नहीं, कोई देह के बंधन नहीं, कोई लड़ाई, कोई बैर, कोई ईर्ष्या, कोई चिंता नहीं। अमृत वेले के इस अमृत समय में मैं आत्मा मस्तक सिंहासन को छोड़ करके आसमान की तरफ उड़ती जा रही हूँ, आसमान की तरफ। चारों ओर शांति का परिवेश और चांद सितारे ऐसे ही चमक रहे हैं मानो वो मुझे मेरे घर की ओर, मेरे परम पिता की ओर जाने के लिए मुझे अपनी शुभकामनाएं दे रहे हो। वो चमकते हुए सितारे और चांद कितना शोभनीक दिखाई दे रहा है, और अमृत वेले के इस अमृत समय में मैं आत्मा इस सारे संसार को छोड़ करके जा रही हूँ अपने परम प्रिय परम पिता परमेश्वर परमात्मा शिव से मिलने के लिए, जो मुझ आत्मा के वास्तविक और सदा काल के पिता हैं। इस संसार में मैं जब आई थी तब से लेकर आज तक मैंने जितने भी शरीर धारण किए, उसी समान देह के माता पिता बदलते गए, लेकिन अब मैं एक ऐसे स्थान पे जा रही हूँ जहां पर रिश्ते नातों का, संसार के मोह का कोई बंधन नहीं, जहां बुराइयों के या अंधकार पाप का कोई प्रभाव नहीं। मैं जा रही हूँ सूर्य चांद और सितारों से भी पार, एक ऐसी दुनिया जो मेरी ही तरह असंख्य आत्माएं परमात्मा के साथ निवास करती हैं। वो दुनिया जहां चारों ओर सारे ब्रह्मांड में सुनहरा लाल प्रकाश ऐसे फैला हुआ है जैसे कि हर आत्मा उस सुनहरे लाल प्रकाश में डूबी हुई है। मैं भी इस सुंदरतम वातावरण में जैसे गुम हो गई हूं, खो गई हूं। सितारों
की तरह असंख्य आत्माओं का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा झुंड कि जिसमें करोड़ों आत्माएं मेरी ही तरह उस परमात्मा के अति समीप हैं। इस इतने बड़े आत्माओं के परिवार में एक ऐसी आत्मा भी है जो अत्यंत तेजों में है, जिसका प्रकाश अनंत अनंत सूर्य के समान तेजस्वी किरणों के रूप में सभी आत्माओं के ऊपर पड़ रहा है। यही तो हैं हम सबके अति प्रिय, सारे संसार का परिवर्तन करने वाले, हर आत्मा को शक्तियां और वरदान देने वाले, हर आत्मा को पापों से मुक्त करने वाले और सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाले परम पिता सदाशिव। उन सभी आत्माओं ने मुझ आत्मा को परमात्मा के समीप आते देख करके मुझे बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन से मेरा स्वागत किया है। अब मैं आत्मा इतने बड़े परिवार में सभी से मिलते हुए सर्व आत्माओं के बीच जो अत्यंत तेजों में चमकता हुआ सितारा है, उस सितारे के अति समीप पहुंच गई हूं। परम पिता शिव परमात्मा, ओ मेरे मीठे बाबा, मेरा जीवन धन्य हो गया, जिससे मिलने के लिए संसार में भक्त कठोर साधनाएं करते हैं, संसार में आपको बुलाते रहते हैं, धरती पर आपको देखने के लिए आपके आगे प्रार्थनाएं करते हैं। मैं तो उस संसार को छोड़ करके, उस दुनिया को ही छोड़ करके आपके अति समीप पहुंच गई हूं। आपको मुझसे ज्यादा प्रिय और कोई नहीं, तभी तो आपने मुझे अपने अति समीप स्थान दिया है। आपसे निरंतर सतरंगी किरणों का शक्तिशाली प्रकाश मुझ आत्मा के ऊपर झरने के समान ऐसे ही बरस रहा है, जैसे कि मैं उस झरने में डूब गई हूं और मैं भी
आपके ही समान बनती जा रही हूं। मुझे मेरे जन्म जन्मांतर की भक्ति के कारण आपने मुझे इतना सुंदर वरदान और उपहार दे दिया है बाबा। जिस आत्मा को आपके साथ इतना सुंदर प्राप्तियों का अनुभव हो जाए, उसे भला पतित पुरानी कलयुगी दुनिया के क्षण भंगुर सुखों की आकर्षण भला कैसे हो सकती है। संसार के लोगों को, मनुष्यों को अगर एक पल भी मेरे प्रभु आपके इस साथ का अनुभव हो जाए जो मुझे हो रहा है, तो संसार की सर्व आत्माएं देह की गंदगी से और पुरानी दुनिया में पांचों विकारों की आकर्षण से सदा काल के लिए मुक्त हो जाएंगी। मुझे आपने चुना है इस सर्वोच्च भाग्य के लिए। जो अनुभव और जो वरदान आपसे मुझे मिल रहे हैं, ये वरदान संसार की सर्व आत्माओं को कराकर मैं सभी को कष्टों से मुक्त कर दूंगी बाबा। बाबा मेरे प्राणेश्वर, मेरी सांस, मेरी धड़कन, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। आपने तो मुझे वरदान दे दिया है कि इस संसार का परिवर्तन करने में आप हर पल मेरे साथ रहेंगे। मेरे जीवन के जितने भी पाप कर्म हैं, आपकी शक्तिशाली किरणों से सुनहरा लाल प्रकाश जो आपसे मेरे ऊपर पड़ रहा है, उससे मेरे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। मुझे आप पापों से, विकारों से मुक्त करके मुझे संपूर्ण रूप से स्वच्छ और निर्मल बना रही हो बाबा। अब मेरा कलयुगी पतित दुनिया में किसी से कोई रिश्ता नहीं। सिर्फ अब मैं इस संसार में जाऊंगी आपके दिए हुए सर्व खजाने, आपका दिया हुआ प्यार, शक्तियां और वरदान सभी को देने के लिए। और मुझे संसार के लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। मैं आत्मा अब संपूर्ण रूप से आपके दिए हुए सर्व खजानों को सतरंगी किरणों के रूप में धारण करके और आपके ही समान बनके
धीरे धीरे धरती पर उतर रही हूँ, उतर रही हूँ। परम धाम से नीचे आते ही सूक्ष्म वतन में एक लाइट का शरीर आपने मुझे वरदान के रूप में दे दिया है। और बाबा, आप भी मेरे साथ ब्रह्मा बाबा के लाइट के शरीर में विराजमान होकर के धरती पर उतर रहे हैं। धरती एक ग्लोब की तरह दिखाई दे रही है। आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। आपके मस्तक से सतरंगी किरणें निरंतर मेरे मस्तक में प्रवेश कर रही हैं और फिर मुझसे इस धरती रूपी ग्लोब के ऊपर निरंतर पड़ रही है, जिससे ये कलयुगी पतित तमो प्रधान प्रभाव के कारण ये धरती जो काली हो गई थी, इन सतरंगी किरणों के सुंदर प्रभाव से स्वच्छ होते होते गोल्डन बनती जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व भी स्वच्छ और पावन हो रहे हैं। संसार की सर्वात्माएं आपका और आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना मुझ आत्मा का गुणगान कर रही है। वाह मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका पद्मो पदम गुणा धन्यवाद। आपको कोटि कोटि अभिनंदन। आपको पद्मो पदम गुणावार शुक्रिया। आपको मेरे दिलो जान जिगर से अनंत बार धन्यवाद। अब मैं आत्मा आपसे विदाई ले रही हूँ और अपने इस साकार शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। लाइट के शरीर के साथ ही मैं अपनी इस देह में प्रवेश करके इस सारे संसार को पूरा दिन आपका ही साक्षात्कार कराऊंगा। ओम शांति।